आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें मैं आपको कटिंग का पूरा तरीका प्रोसेस करके आपको दिखाऊंगी। अगर आपके पौधे घना नहीं होता यानी कि बुशी नहीं हो रहा है तो कैसे कटिंग की जाती है, और यदि उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं हो रही है तो कटिंग करने का तरीका अलग है, यानी कि दोनों चीज़ें अलग कटिंग होती है। ये सारा कुछ आज इस वीडियो में है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो मैंगो पर मैं बहुत बार आपके साथ जब संडे ब्लॉग डालती थी तो मैं हमेशा कहती थी कि मैं इस टॉपिक को आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, ज़रूर। बस वो देखिए, तो आज मैं इस टॉपिक को ही लेकर आई हूँ। हमें आम का पौधे को बुशी कैसे बनाना है। देखिए, हमने आम का पौधा, अब आसानी से आम के पौधे गमले में लग जाते हैं। देखिए, इस प्रोसेस को आप ज़मीन पर भी कर सकते हैं और आप गमले में भी, यानी कि आपको देखिए ज़मीन पर थोड़ा सा और हम बहुत और बुशी बनाते हैं उसको, लेकिन अब है इस तरीके का। आप देख रहे हैं कितना बुशी जो ये पौधा मैंने बनाया है, इसकी कैसे मैंने प्रूनिंग करी, और देखिए इस पे फ्रूट्स भी इतने ज़्यादा लगते हैं। तो एक, जबकि मैं आपको डिफरेंस भी दिखाऊंगी। मेरा दूसरा प्लांट है, उस पर मैंने ये 7 साल पहले ख़रीदा, ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, इस पर मैंने एक्सपेरिमेंट किया। और आप ये देखिए कितना बुशी है, और मात्र 18 इंच के पॉट में, ये 20 इंच का पॉट है, इससे ज़्यादा इतना ही है, तो उसमें ये इतना बुशी हो गया है। तो इसकी प्रूनिंग करने का एक तरीका होता है कि सबसे पहले हम पौधे को लेकर आते हैं तो कोशिश करें हम उसको अच्छा बुशी बनाएं। जितनी ज़्यादा हमारे उस पर ब्रांचेस बनेंगी उतने ही अच्छे उस पर फूट लगेंगे। तो ये सारा कुछ इस वीडियो में आज आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इस प्लांट को देखिए कितना बुशी हो गया है ये। तो इसमें हम कटिंग करने का एक तरीका होता है, जैसे कि हमें मान के चलिए अपने प्लांट्स को बुशी बनाना है। कि पहले, सबसे पहले आपने कोई भी पौधा खरीदा तो आप सब हमेशा एक आपने देखा होगा एक लंबी डंडी होती है और उसमें 1-2 ब्रांचेज और निकली हुई होती है। लेकिन शुरुआत में हमें क्या करना है कि सबसे पहले अपने पौधे को बुशी बनाना है। लेकिन ये काम आपको ऐसे नहीं करना है कि जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली बहुत सारे आम के पौधे जो लगाए हैं तो उनके अंदर ही आपको कर देनी, नए पौधे पर बिल्कुल नहीं करनी है। एक बार थोड़ा सा प्लांट को हेल्दी होना ज़रूरी है, यानी कि उस प्रूनिंग को झेल पाए। कभी भी हम किसी भी प्लांट्स के अंदर प्रूनिंग जब करते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं है, कई लोग मुझे कमेंट्स में लिखते हैं कि मैडम हम प्रूनिंग कर दें, बिल्कुल नहीं करनी। जब आपका पौधा, उसका रूट बाउंड उसमें स्ट्रांगली अच्छे से जम जाए, उसके बाद हम प्रूनिंग करते हैं। तो हमने जैसे पौधा हम नर्सरी से अक्सर लेते हैं तो 1 साल का वो पौधा होता ही है, हमारा ग्राफ्टेड पौधा होता है। तो उस पौधे को लेने के बाद आप उसे थोड़ा सा अच्छे से स्टेबल कीजिए। उसकी अगर हाइट भी अच्छी गेन हो रही है तो होने दीजिए उसको, यानी कि आपको उसके साथ उस समय कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। उसके बाद देखिए, जब भी हम, अगर आपको मान के चलिए जैसे कि अब इस पर ये फ्रूट्स आ रहे हैं तो फ्रूट्स आपको चाहिए तो कटिंग करने का एक अलग तरीका है। उसके लिए देखिए, आपको जब ये, आप सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि ये रिंग होती है। देखिए इस तरीके से ये जो रिंग कहलाती है, ये जो बनी हुई है ये रिंग है। हमेशा रिंग के आसपास से ही सारी ब्रांचेस निकलती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिंग को, एक ब्रांच पर कई सारी ब्रांचेस हो सकती हैं। हमेशा जब प्रूनिंग करें ना तो देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ से इसको इस रिंग से प्रूनिंग की थी तो उसके बाद यहाँ से इसमें देखिए कितनी सारी मल्टीपल ब्रांचेस निकल गई। तो यहाँ से आपको हमेशा, और एक चीज़ और भी है, देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ पर ध्यान देना ये ज़रूरी है सबसे पहले कि अगर आपको अपना प्लांट को बुशी करना है, यानी कि आप चाहते हैं कि आपका प्लांट बहुत हेल्दी हो जाए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले रिंग जो है यहाँ से, अगर आप रिंग के नीचे से कटिंग करेंगे, यानी कि यहाँ पर रिंग है और यहाँ से अगर कटिंग करते हैं रिंग के नीचे से, तो आपका प्लांट बुशी होगा, यानी कि आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत बहुत अच्छी होगी, बहुत सारी मल्टीपल उसमें ब्रांचेस निकलेंगी। छोटी सी चीज़ है। और उसके बाद जब हमारा प्लांट देखिए काफ़ी बुशी जैसे अब हो गया है, और 1 साल 1.5 साल के जो भी, जैसे भी हमारा प्लांट देखा आपने अच्छा बुशी हो गया, ज़मीन में भी इस प्रोसेस को आप करेंगे तो बेस्ट आपको रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि अब हमें फ्रूटिंग चाहिए होती है। तो ये रिंग जो बनी हुई है, ये जो रिंग है आप देख रहे हैं, इस रिंग के ऊपर से अगर आप यहाँ कट लगाएंगे, जैसे कि ये रिंग है और इसके ऊपर से यहाँ पर कट लगाएंगे, तब आपके, यानी कि आपको जैसे कि फ्रूट्स नहीं आ रहे हैं, फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तब आपको यहाँ से कटिंग करनी है। सिंपल सा मेथड है। अगर आपको वेजिटेटिव ग्रोथ चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा आप चाहते हैं कि आपका पौधा बुशी बने, बहुत अच्छी हेल्दी ग्रोथ करे, तो उसके लिए जो ये रिंग होती हैं उसके नीचे से कटिंग करेंगे तो आपके प्लांट बुशी बनेगा। और अगर अब आपको चाहिए कि आपका पौधा फ्रूटिंग पर आए, फ्लावरिंग पर आए, तो जो रिंग है उसके ऊपर से आपको कटिंग करनी है, तब आपके पौधे में इस तरीके से फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये टिप है,
इसको आप शेयर जरूर ध्यान रखिए। देखिए अगर मैं एक चीज़ और भी शेयर कर दूँ, अगर किसी ने ज़मीन में पौधा देखिए गमले में और ज़मीन में थोड़ा फ़र्क होता है। गमले में तो हम प्लांट को थोड़ा सा बहुत लंबा नहीं करते, लेकिन अगर आपने ज़मीन में पौधा लगाए तो कभी भी 1 से 1.5 से 2 साल अगर आप फ्रूट्स उस पर नहीं लेते हैं ना, और उसके बाद आप उस पर फ्रूटिंग लेते हैं, तो आपको बहुत बहुत बेटर रिजल्ट मिलेगा। उसकी एक बहुत अच्छी सी जो है कैनोपी तैयार हो जाती है। तो ज़मीन में अगर आपका पौधा है तो पहले उसको आप थोड़ा-सा बढ़ने दीजिए, यानी कि उसकी हाइट देखिए गमले में तो हम 3 फीट 4 फीट की हाइट नहीं करेंगे। तो जब अगर आपका पौधा नीचे ज़मीन में लगा है तो उसको आप अच्छे से हाइट लेने दीजिए। उसके बाद अगर आप इस तरीके से उसकी कटिंग करेंगे ड्रेन के नीचे से, तो वो बहुत मल्टीपल ब्रांचेस निकलती जाएँगी और एक बहुत अच्छी कैनोपी 2 से 2.5 साल में ले लेगा। उसके बाद हमेशा जो है आपके बहुत अच्छे फ्रूट लगेंगे। और देखिए जैसे अक्सर कटिंग जो होती है ना, जो थोड़ी-सी पुरानी ब्रांचेज़ जैसे कि आप भी देख रहे हैं हल्की-सी ब्राउनिश हो गई है, ये नहीं होती कट, ये नहीं, इस पे की प्रूनिंग नहीं होती इसकी। प्रूनिंग अगर होती है तो हल्की-सी इस तरीके से थोड़ी-सी ब्राउनिश हो गई है, उसकी आपको करनी है। एक छोटी-सी टिप थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, मैं आपको काफ़ी बार बोल रही थी कि मैं इसको ज़रूर शेयर करूँगी। देखिए मैं दोनों प्लांट्स का डिफ़रेंस भी दिखाती हूँ आपको कि मैंने इस प्लांट पर ये प्रोसेस अपनाया तो उसका क्या रिज़ल्ट रहा और जिस पे नहीं किया उसका क्या रिज़ल्ट रहा। ये देखिए फ्रेंड्स, इस पर मैंने ये प्रोसेस किया और आप इसकी ग्रोथ देखिए। इस तरीके के ये पॉट में है और कितना बुशी हो गया है। और देखिए इतनी सारी इसमें फिर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी ज़्यादा होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा ब्रांचेज़ होंगी उतनी ही ज़्यादा आपको फ्रूटिंग मिलेगी। ये देखिए कितना बेस्ट इसकी कैनोपी बनकर तैयार हुई। ये मैंने इस आम के पौधे के साथ ये प्रोसेस किया और इसका बहुत बेटर मुझे रिज़ल्ट भी मिला। इसीलिए पहले साल कभी भी हम थोड़ा-सा जो लालच करते हैं ना गमले में फ्रूट्स लेने का, वो नहीं करना चाहिए। और देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे दशहरी आम का पौधा है और 7 साल पुराना मेरा ये पौधा है। हालाँकि ऐसा नहीं है, हर साल बहुत बेहतर आम इसमें लगते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छे दशहरी आम लग भी रहे हैं। तो ये एक जो है डिफ़रेंस है इन दोनों पौधों में। आप देख रहे हैं इसकी कैनोपी बहुत अच्छी नहीं हो पाई, जबकि उसकी कैनोपी में कितना अंतर है। और देखिए फ्रेंड्स, इस काम के लिए अगर हम जो भी टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरीके से थोड़ा शार्प होना चाहिए, यानी कि इसकी कटिंग एकदम, वरना क्या होगा, कई बार क्या होता है स्टेम दब जाता है। अगर आपका प्रूनर सही नहीं होगा तो आप कटिंग करते हैं तो दब जाता है। तो एक काम तो आपको ये करना है, अच्छा प्रूनर लेना है। इसका इस्तेमाल करने से पहले आपको जो है, या तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है उससे हमको इस्तेमाल करते हैं, बट हम सबके घर में आजकल सैनिटाइज़र होता है तो उसका इस्तेमाल आपको करना है। तो जैसे कि जब भी आप इसका इस्तेमाल करें तो सैनिटाइज़र को या हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपके पास है जो भी अवेलेबल है, बट ये ऐसी चीज़ है जो हम सबके घर में अवेलेबल है। तो इस तरीके से पहले इसको अच्छे से हमें सैनिटाइज़ करना पड़ेगा, वरना क्या होता है कई बार इसमें कुछ फंगल इन्फेक्शन अगर होता है तो वो प्लांट्स की ब्रांच पे जा सकता है और ब्रांच डैमेज हो जाती है। तो देखिए जैसे कि मैं आपको करके दिखाती हूँ। एक मेरा देखिए जैसे कि ये ब्रांच है, इस वाली ब्रांच का हम, हालांकि इसमें देखिए फ्रूटिंग नहीं हो रही है इसलिए मैं आपको थोड़ा सा एक डेमो भी करके दिखा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि इसमें तो यहाँ पर भी एक रिंग बनी हुई है, बट अगर हमें फ्रूटिंग चाहिए तो मैं देखिए एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ कि आपको ऐसे काम करना है। जैसे कि यहाँ पर ये मेन रिंग है, पुरानी रिंग बनी हुई है। अगर मुझे फ्रूटिंग चाहिए, हालांकि देखिए मेरे प्लांट पर फ्रूटिंग पहले ही हो रही है, तो ये अगर आपको फ्रूटिंग चाहिए तो यहाँ से हम थोड़ा सा इस तरीके की रिंग के ऊपर से कट लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें कट लगा देना है। तो क्या होगा कि ये यहाँ से सूख जाएगी ब्रांच आपकी, जो जितनी भी ब्रांच है यहाँ से सूख जाएगी और यहाँ से नए फुटाव शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद आपके जितनी भी जो ब्रांचेज़ निकलेंगी उस पर आप फ्रूटिंग ले सकते हैं, यानी कि आपके पास बहुत सारी यहाँ पर मल्टीपल ब्रांचेज़ यहाँ भी निकलेंगी और वो सारी की सारी जो हैं फ्रूटिंग करेंगी। अगर आपको फ्रूटिंग चाहिए तो इस तरीके से आपको ये प्रोसेस अपनाना है, यानी कि रिंग के ऊपर से कटिंग कर देनी है। अगर हमें प्लांट को बुशी करना है तो अब जो हमारी ये रिंग आप देख रहे हैं, देखिए मेरे अभी भी इसमें फुटाव हो रहे हैं, तो रिंग के नीचे से, यानी कि अगर आपको चाहिए प्लांट को बुशी बनाना है तो रिंग के नीचे से मैंने इस कटिंग को कर दिया। अब इस कटिंग को हम खुला नहीं छोड़ेंगे, आप चाहें तो इस पे नेल पेंट लगा सकते हैं, बट सबसे अच्छा तो तरीका यही होता है कि आप देखिए जब हम गार्डनिंग कर रहे हैं तो इस तरीके से ये फंगीसाइड होता है, तो उस फंगीसाइड को लेकर आप इस पर जो है लगा दें। फंगीसाइड से जो है आप ब्रांच को सील कर दें। बारिश के दिन है या जो भी टाइम है तो कोई फंगल इन्फेक्शन इस पर नहीं होगा और आपका प्लांट बिल्कुल सेफ़ हो जाएगा। देखिए मैं 2 बार मैंने इसलिए रिपीट किया है ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि
अब जैसे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से जब हमने इसको कटिंग कर दिया, अब यहाँ से जो ब्रांचेस निकलेंगी ना इसमें, वो इस प्लांट को और बुशी बनाएंगी। तो आप ये प्रोसेस से अपने प्लांट को, चाहे तो जिस तरीके से आपको अपने प्लांट को मेंटेन करना है, आप इस प्रोसेस को करेंगे तो बहुत अच्छे से आपका प्लांट भी इसी तरीके से, देखिए जैसे कि मेरा ये बहुत हेल्दी और बुशी हो गया है, वो हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प मिले, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि उनका प्लांट हेल्दी नहीं हो रहा है, या अच्छी ब्रांचेस नहीं बन रही है, या फ्लावरिंग नहीं आ रही है, तो आपको कहाँ से कटिंग करनी है। तो फ्लावरिंग ज़्यादा, कई बार ऐसा भी होता है, बहुत वेजिटेटिव ग्रोथ प्लांट की हो जाती है और फ्लावरिंग नहीं होती। तो फ्लावरिंग के लिए आपको ये करना है, और आपको अगर प्लांट की ग्रोथ पे, देखिए सबसे पहले तो हमें ग्रोथ ही करनी है, तो आप प्रोसेस इसको अपनाइए। आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।